स्टूडेंट, वेलकम। आज से हम मैथ का 6 चैप्टर जो है बेजिक राशियों के गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आने वाले एग्जांपल्स, रूल्स, स्टेप्स वो हमें नेक्स्ट ईयर 9th में 10th में आगे भी लगने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर को, हर वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। आपको सभी वीडियो अच्छी तरह से देखने हैं, नोट्स निकालने हैं, एग्जांपल्स बनाने हैं, एग्जांपल सॉल्व करने के स्टेप्स देखने। क्योंकि अगर स्टेप्स आपको अच्छी तरह से समझ गए, आपको टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। इसमें जो टेबल है आपके परफेक्ट होने चाहिए, अप टू 20 कम से कम 20 तक। अगर आपको टेबल्स अच्छी तरह से लर्न है, प्लस माइनस के रूल्स इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई डिवीजन करते समय, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय जो रूल्स है वो हम लोग पहले रिवाइज कर लेंगे, फिर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते। तो पहले हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय रूल्स क्या है, जैसे हमें पता है कि प्लस माइनस और माइनस प्लस रहा तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते एंड गिव ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर साइन। तो जो भी प्लस माइनस के रूल में क्या होता है, घटा के बड़े का चिन्ह। सीधे से क्या ध्यान में रखने का कि घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह देना। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे -10 प्लस 15। अभी जिसके रूल्स परफेक्ट होंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। -10 प्लस 15, अब एक को माइनस और एक को प्लस से, तो किसी के आंसर भी तैयार हो गए होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट एंड गिव ग्रेटर नंबर साइन, मींस घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह। तो हम लोग किससे घटाते हैं, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से। तो इधर 15 क्या है, लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है। तो 15 माइनस 10 पहले कर लीजिए, तो 15 माइनस 10 क्या है। अब लार्जर नंबर की साइन देनी है, तो लार्जर नंबर क्या है, प्लस है, और स्मॉलर नंबर माइनस है, प्लस साइन। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, प्लस 5 मीन्स 5। देन सेकंड एग्जांपल, 20 माइनस 30। अब 20 प्लस है और 30 निगेटिव है, मीन्स माइनस में है। तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो फिर से आपको क्या करना है, प्लस माइनस याद ही रखने का, प्लस माइनस और माइनस प्लस दैट इज माइनस एंड ग्रेटर नंबर साइन। अब यहाँ पे हम लोग अगर इससे घटाते हैं तो ये 10 होता है। फिर बड़ी संख्या 30 है, उसको माइनस साइन है उसके आगे, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, -10। वैसे ही विथ वेरिएबल सारा के साथ में, जैसे -5x प्लस 8x। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया, एक वेरिएबल कंसीडर कर लिया x, मींस -5x प्लस 8x। तो फिर से आपको क्या करना है, माइनस एंड ग्रेटर नंबर साइन। 8x मींस 8 माइनस दिस 5, तो क्या होगा 3, और x से इसलिए इसके साथ क्या लग गया x, और ग्रेटर नंबर है प्लस 8 इसलिए प्लस 3x क्या हो गया इसका आंसर। अब हमें वेरिएबल के साथ में प्लस माइनस करना सीखना है। जैसे -y प्लस 3y, -y मींस 1y, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो उसका कोएफिशिएंट 1 है, मींस ये 1 टाइम और ये 3 टाइम्स, तो प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। फिर से इससे माइनस के लिए तो 3 और ये एक बार 3 माइनस 1 दैट इज 2, और y उसका वेरिएबल है और वो प्लस साइन है, तो आंसर हो गया 2y। इन मोर एग्जांपल, -7x प्लस 5x। think and give the answer, -7x plus 5।
अगेन प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर साइन, तो इट इज माइनस 2x। तो ये पहला रूल हो गया, आसान सा। प्लस माइनस करने का दो रूल है, एक ये हो गया कि किसी भी संख्या को प्लस माइनस माइनस प्लस रहा तो हम क्या करते हैं, घटा के जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह देते हैं। दूसरा रूल हो जाता है कि अगर दोनों निगेटिव नंबर है, माइनस प्लस माइनस, तो और अगर प्लस नहीं भी रहा बीच में, डायरेक्टली माइनस माइनस रहा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन मीन्स जोड़ करते हैं। और यहाँ पे बड़े छोटे का साइन न देखते हुए डायरेक्टली माइनस साइन दे रहा है, तो जो भी इनका सम होगा ऐड करके उनको क्या देना है, माइनस साइन दे देना है। जैसे एग्जांपल में माइनस 4x प्लस माइनस 5x, अब मैंने यहाँ पे बीच में प्लस लिया और ये दोनों माइनस है, तो प्लस के कारण कोई साइन चेंज नहीं होती, ब्रैकेट के बाद अगर प्लस है तो अंदर के कोई साइन चेंज नहीं होते, तो दोनों माइनस से, दोनों माइनस से तो क्या होता है, उनका जोड़ होता है, मीन्स उनको हम प्लस कर लेंगे, तो ये 5x और 4x हो गया 9x, और साइन माइनस की वजह से क्या हो गया, माइनस 9x। वैसे ही यहाँ पे माइनस 7y माइनस 3y, और बीच में मैंने प्लस साइन नहीं दी, तो भी दोनों निगेटिव है, दोनों माइनस है, तो फिर से उनके एडिशन और क्या साइन आएगी, माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा, -10, और वो वेरिएबल उसके साथ लगा देंगे, तो -10y माइनस m माइनस 3m। अब ये 3 टाइम्स है और ये कुछ भी नहीं, मीन्स 1 टाइम है, तो -1m माइनस 3m, तो -4m क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते समय रूल क्या है, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय दो रूल हो गए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते समय जो पहला रूल होगा प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि अगर मल्टीप्लाई है तो हम लोग मल्टीप्लाई ही करेंगे, जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल्स याद रखने हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करके कौन सी साइन देने की, माइनस की साइन देने की। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, -9 इंटू 4, अब यहाँ पे एडिशन नहीं है, प्लस या माइनस नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मीन्स गुणा करना है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ही, 9 4 जा 36, लेकिन रूल क्या है, किसी को भी माइनस प्लस रहा तो आंसर को क्या लिखना है, माइनस साइन, तो ये क्या हो गया, -36 हो गया। सेकेंड -10 इंटू 4, अब यहाँ पे माइनस और ये तो -40, 5 इंटू -8, अब ये प्लस है और मल्टीप्लाई है और ये -8 है, तो वही रूल प्लस माइनस कोई भी अगर दिखा तो मल्टीप्लाई करके माइनस की साइन दोगे आप, तो यहाँ पे माइनस 25 इंटू -2, 25 2 जा 50 और ये माइनस साइन। वैसे ही आप कोई भी मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू -5 तो -500, इस तरह से ये पहला रूल हो गया। आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इनके बिना एग्जाम्पल जो भी हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट में वो आपको नहीं आएंगे। उसके लिए टेबल भी परफेक्ट करना है, आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, और प्लस माइनस के रूल प्लस ये जो रूल है ये अगर कंप्लीट होगा तो आपको इस साल अगले साल 10 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस टाइप के चैप्टर में एग्जाम्पल सॉल्व करने की मेथड आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों अगर माइनस है और आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इससे बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, दोनों ही अगर ऋणात्मक है माइनस में तो हम लोग उनको मल्टीप्लाई करके साइन को इससे देंगे प्लस साइन देंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
जैसे -5 इंटू -4, अब दोनों ही क्या है, माइनस है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, इनमें बीच में ऐसे प्लस साइन होती थी, तो हमें ये रूल यूज करना है। अब मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, तो माइनस और माइनस का क्या होता है प्लस, प्लस से क्या हो जाएगा सिर्फ 20। वैसे ही आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, -9 इंटू -4, ब्रैकेट नहीं भी होगा तो समझ जाने का, यहाँ पे मल्टीप्लाई और दोनों नेगेटिव नंबर है, 9 4 जा 36, तो +36। थर्ड -10 इंटू -5, तो +50। तो इस तरह से आप ये रूल्स जो है वो आपके दिमाग में एकदम परफेक्ट कर लीजिए कि आपको किसी ने नींद में उठा के भी पूछा कि -10 इंटू +5, तो आपका आंसर -50 तुरंत आना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि रूल देखेंगे फिर सोचेंगे फिर बताएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये रूल्स जो आप 6 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, तो प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको एग्जाम्पल्स एकदम इजीली समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिस से। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसके पहले यहाँ पे एक टॉपिक दिया है, वर्ग त्रिपद की गुणनखंड, मींस फैक्टर ऑफ ए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल त्रिपद मींस जहाँ पे 3 टर्म्स होते हैं, जैसे ये 1 2 3। हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में सीखा है ये सब। तो यहाँ पे ये ट्राइनोमियल क्यों है, 1 2 3 1 2 3। और क्वाड्रेटिक मींस इसका जो इंडेक्स है, जो पावर है वो क्या है 2 है, इसलिए यहाँ पे ax² + bx + c स्वरूप वाले बेजिक राशि को वर्ग त्रिपद कहते हैं। मींस अगर उसकी पावर 2 है और 3 टर्म है तो उसे हम लोग 3 क्या करेंगे, उसे त्रिपद। तो अब यहाँ पे आपके सामने 3 एग्जांपल दिखाए गए हैं, इन्हें सॉल्व करने की मेथड आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है कि यहाँ पे इस एग्जांपल को सॉल्व करने की मेथड क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें x वेरिएबल है, 4 अंक है, स्क्वायर है और 1 2 3 मींस 3 टर्म्स है, इसलिए ये क्या हो गया वर्ग त्रिपद। अब इसके फैक्टर फाइंड आउट करना है, इसका गुणनखंड फाइंड करना है। तो अब इसके लिए स्टेप्स क्या होती है कि लास्ट का जो नंबर होगा ये वो हमें देखना है, उसके बदले ऐसे 2 नंबर मींस टेबल ढूंढने। इससे मैंने पहले आपको बता दिया कि टेबल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेबल आपके एकदम परफेक्ट होंगे तो आपके फैक्टर नंबर्स ढूंढने के मेथड में आप बहुत फास्ट चलोगे। तो यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसका प्रोडक्ट मींस ये क्या है मल्टीप्लिकेशन, मींस मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और ऐड करके, ये लास्ट का नंबर मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और ये प्लस माइनस के रूल्स के हिसाब से आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढना है कि जिसका प्रोडक्ट कितना है 56 है, और उन्हीं नंबर को हम प्लस माइनस करके अगर 15 आए तो वहां पे हम लिख लेंगे। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा 8 7 जा 8 इंटू कितना हो गया, 8 इंटू 7 56। 8 + 7 अगर करते हो तो, या आप रफ में इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 56 आए और प्लस करके 15 आए, ऐसा टेबल ऐसे 2 नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर मिल गया 8 इंटू 7 दैट इज 56 एंड 8 + 7 50। तो ये इस तरह से आपको रफ वर्क करना है, या फिर एग्जांपल के कॉर्नर पे आप ऐसे लिख सकते हो। अब 2 जो नंबर मिले वो हम क्या करना है, स्प्लिटिंग ऑफ दिस मिडल टर्म, जो मिडल टर्म है जो बीच में है उसको हटा के उसकी जगह पे वेरिएबल के साथ में ये 2 नंबर आए जो मिलेंगे आपको वो लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे x² इससे हटा दिया 15 के बदले, उसके बदले मैंने क्या लिखा 8x + 7x + 56। अब इनका एडिशन चेक करना है तभी आगे बढ़ना है, क्योंकि जब प्लस और माइनस वाले एग्जाम्पल होंगे उसमें बहुत सारी मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं +8x और +7x
हो जाता है 50x मीन क्वेश्चन करेक्ट चल रहे हैं। नंबर भी हमने अच्छी तरह से ढूंढा है। तो जैसे आप परफेक्ट होते जाओगे आपको ये वर्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आप इस तरह से नंबर ढूंढने की मेथड जो है यूज करो। उसके बाद हमें क्या करना है, ये ऐसे ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप बनाते समय पहले दो का ग्रुप फिर लास्ट में दो के ग्रुप आएंगे। तो अब इस फर्स्ट ग्रुप में आपको देखना है कि प्लस के बोथ साइड दोनों तरफ कॉमन क्या है, जो इधर भी है और इधर भी। तो जैसे ये एक्स एक्स दिख रहा है, नंबर तो नहीं यहाँ पर, लेकिन ये एक्स क्या है, इधर भी और इधर भी। तो हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो एक एक्स को बाहर निकाल रहे तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है 2x है, दो बार x, x इंटू एक्स। तो एक x बाहर गया तो यहाँ पे इसके बदले क्या रह गया, x प्लस ये x इस ब्रैकेट के बाहर लिया है, मतलब अब यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 8 है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे ग्रुप में भी हमें कॉमन लेना सीखना है। कॉमन लेना अगर आ गया तो आपको सभी एग्जाम्पल में कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए 8 इंटू 7 और 7 इंटू 8 मीन्स इस 56 में 7 है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे x है, x तो यहाँ नहीं है, मीन्स x कॉमन नहीं ले सकते। तो कॉमन क्या होगा, ये यहाँ का 7 और इस 56 का एक कॉमन, जो आपको इस तरह से माइंड में रखना है, लिखना नहीं हर बार। अभी ये फर्स्ट एग्जांपल हम कर रहे हैं, मेथड सीख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नहीं तो 7 8 जा ऐसे हम लोग बोल के इसमें से 7 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और इधर क्या है, प्लस साइन है, तो प्लस 7 को बाहर ले लिया, तो यहाँ से 7 बाहर हो गया, यहाँ पे क्या रह गया, एक्स बचा है। फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन। अब यहाँ पे 56 रहा, क्या 56 में से जो 7 था वो अब कहाँ हो गया, बाहर। तो यहाँ पे अब 56 के जगह पे क्या रह गया, 8। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। और ध्यान में रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम होने चाहिए हर क्वेश्चन में। अगर आपका पहला जो ब्रैकेट है, यहाँ पे अगर ब्रैकेट चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाती है, इसका अर्थ आपने कॉमन बराबर नहीं लिया है, मीन्स आपका एग्जाम्पल रॉन्ग है। तो आपको ये दोनों ब्रैकेट सेम कैसे आएगा, यहाँ पे कॉमन लेने की मेथड क्या होगी, ये कॉमन लेने की मेथड भी हमने पिछले जो स्टैंडर्ड में सीखी है कि कॉमन कैसे निकालने का। तो अब इस प्लस के इधर और प्लस के इधर ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये फिर से दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी है, तो इसे हम लोग कॉमन ले लिए। अब दूसरे ब्रैकेट में ये अगर बाहर चला गया तो इधर बचा x और ये प्लस 7 जो हो गया दूसरे ब्रैकेट में। तो ये इस एग्जांपल का फैक्टर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, x² प्लस 15x प्लस 56 इक्वल टू x प्लस 8 और x प्लस 7। अब इन दोनों ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने की मेथड भी जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने सीखा है कि अगर इनको मल्टीप्लाई करना है या फिर x प्लस a और x प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आंसर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मल्टी लास्ट की जो टर्म है वो 54 है। अब 54 के बदले आपको 2 नंबर्स ऐसे दो टेबल ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो इतना आना चाहिए, और दोनों को अगर प्लस कर दो या माइनस कर दो तो -15 आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे अभी आपको रफ वर्क के लिए ये मल्टीप्लिकेशन कितना है 54 प्लस क्या माइनस करके आना चाहिए -50। अब नंबर ढूंढिए कि 54 कौन कौन से टेबल में है, और उन दोनों नंबर को प्लस माइनस जो भी करके वो आना चाहिए। तो 9 6 जा 54, 9 प्लस 6 15 हो रहा है, तो यहाँ पे हमने 9 इंटू 6 कर दिया। अब अगर दोनों को प्लस साइन दिया तो आपको समझ में आएगा कि प्लस 54 आ रहा है, लेकिन इनको अगर हम लोग जोड़ने गए 9 प्लस 6 तो वो प्लस 15 होगा, -15 नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, अब आपको जो रूल्स सिखाए माइनस मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के वो यहाँ पे काम आएंगे।
कि दोनों को माइनस साइन देकर ये क्या कर लेना है, प्लस 54 होगा। और दोनों को अगर मैंने माइनस साइन दे दिया तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं और माइनस की साइन देते हैं। तो दोनों अगर माइनस दिए तो -15 हो गया। ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर इस तरह की कंडीशन रही तो आप दोनों को माइनस देकर प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यहाँ पे, और यहाँ पे एडिशन वाला रूल यूज कर लीजिए। और ये जो मिडिल टर्म है, अब -15y का कोई काम नहीं है, उसको हटाकर यहाँ पे हमें जो नंबर आए हैं वो यूज करना है। तो नंबर आया है y² माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 हो गया, -9y और -6y दैट इज -15y। ये रफ वर्क। उसके बाद हमें ये एक ग्रुप और ये ग्रुप इनमें कॉमन देखना है। तो कॉमन ऑफ इधर y इधर y, दोनों तरफ y है तो y को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे y² मीन्स y इंटू y है, तो एक y बाहर गया तो यहाँ पे इसके बदले बच गया y, ये y बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया 9। तो यही ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए। तो फिर से ये 6 54 में है या नहीं है, कैसे, 6 इंटू 9, -6 अगर हम लोग बाहर ले लेते ये वाला तो यहाँ पे क्या हो गया y। और ध्यान रखना है कि अगर माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर साइन क्या होगी, चेंज हो जाती है। तो ये ब्रैकेट आपको यहाँ मिल जाएगा माइनस, प्लस के बदले ये माइनस के कारण ये साइन क्या कर लेनी, चेंज। और ये 6 बाहर होते यहाँ पे अब क्या रह गया है 9 आ गया। तो हो गई ये दो ब्रैकेट फिर से सेम। अब अगले स्टेप में फिर 9 माइनस y माइनस 9 और बचे हुए दो वो दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। और इसी प्रकार से इसका आंसर जो हुआ +54 इक्वल टू y माइनस 9 एंड y माइनस 6। तो ये इसका आंसर हुआ। रूल यूज करके अगर इसको मॉडिफाई करोगे, रूल यूज करोगे तो सेम आंसर आएगा। अब लास्ट का आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके 22 लाना है और एडिशन आनी चाहिए 13। ऐसे नंबर ढूंढने रफ वर्क में सोचना शुरू कीजिए और देखिए कि 22 11 टू ही होता है। तो 11 इंटू 2 और 11 प्लस 2 अगर हम लोग करते हैं तो 13 मिल गया। तो क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है बीच का जो पद है उसको हटा देना है। उसके बदले हमें 11 और 2 को वेरिएबल m के साथ लिखकर कॉमन लेना है और आंसर कंप्लीट करना है। तो m² प्लस, अब इसमें आप 11 और 2 में कोई भी नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं। किसी ने 11m पहले लिखा, 2m बाद में लिखा, या पहले 2m लिखा तो सिर्फ ये ब्रैकेट आगे पीछे होगा। नहीं तो बाद में आपको लगेगा कि इनमें से नंबर कौन सा लिखते हैं पहले। तो किसी को 6 9 का टेबल मिलेगा तो 6 पहले आ जाएगा, 9 बाद में आएगा। लेकिन ये यहाँ पे आया और ये बाद में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेथड से मल्टीप्लाई सेम होता है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने 11m प्लस 2m प्लस 22 ये जो नंबर से लिख लिया। अब 11m और 2m हो गया 13। फिर ग्रुप बनाना है। ये रफ वर्क आपको साइड में लिखना है, ध्यान में रखना है, ये रफ वर्क है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल सेपरेट और ये रफ वर्क कहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन m दिख रहा है, m कॉमन लिया तो इधर m प्लस 11, इसमें 2 इंटू 11 मीन्स 22 में 2 है, इसलिए हम लोग +2 कॉमन लिए तो यही ब्रैकेट यहाँ पे m प्लस 11 आ गया। हो गया दोनों ब्रैकेट से। दोनों ब्रैकेट जो सेम है उससे सेपरेट, और बचे हुए जो है ये m बचा यहाँ पर और फिर यहाँ पे +2 बच गया। और फिर आंसर लिखना है therefore m² प्लस 13m प्लस 22 इक्वल टू m प्लस 11 एंड m प्लस। तो इस तरह से आज हमने कुछ सिंपल एग्जांपल्स लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़े और अलग एग्जांपल के साथ में आपको मिलेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस